सर ख़वातीन में अक्सर ये देखने में आता है कि 50 साल की उम्र या उसके बाद ज़्यादातर ख़वातीन की हड्डियाँ और उनके जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों उनको ये मसला रहता है? देखें, 50 साल या 45 साल, 45 से 50 साल के दरमियान जो ख़वातीन हैं वो एक्चुअली जारी होती हैं मीनोपॉज की तरफ। अब जब वो मीनोपॉज होता है तो बॉडी में एक बहुत मेजर हार्मोन है एस्ट्रोजन। ठीक है। उस एस्ट्रोजन का बहुत मेजर रोल है हड्डियों की कमज़ोरी में या हड्डियों की मजबूती में। ठीक। अब मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है। अब एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो आपकी हड्डियों में जो हड्डियों को डिसॉल्व करने वाले सेल्स हैं ये उनको रोकता है। ओके। तो जब एस्ट्रोजन लेवल आपकी बॉडी में कम होता है तो आपकी जो हड्डियों को रिजॉल्व करने वाला जो सेल्स हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स हैं, वो आपकी हड्डियों की डिसॉर्प्शन को तेज़ कर देते हैं। Okay. इसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हड्डियों में हर वक्त एक अमल हो रहा है, एक उसको कहते हैं बोन मेटाबॉलिज्म, जिसमें हड्डियाँ नए सेल्स बन भी रहे हैं और पुराने सेल्स ख़त्म भी हो रहे हैं। ओके। तो ये दो तरह के सेल्स होते हैं, एक हड्डियों के सेल्स को बनाते हैं जिनको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरे होते हैं उनको कहते हैं जो हड्डियों के सेल्स को उनकी रिजॉर्प्शन करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो एस्ट्रोजन बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट को जो है वो रोकने में मदद करता है कि वो हड्डियों के सेल्स को ना खाएं। ओके। अब जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो अल्टीमेटली ख़वातीन में जो है वो आपकी जो बोन्स हैं वो डिसॉल्व होना शुरू होती हैं, स्पेशली ख़वातीन में। मर्दों में ये चूँकि अमल नहीं होता तो इसलिए वो बच जाते हैं, लेकिन ख़वातीन में ये आफ्टर 50s इसके बाद जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो आपकी हड्डियाँ घुलना शुरू हो जाती हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके। उसके अलावा जो कैल्शियम है वो भी बहुत ज़रूरी, कैल्शियम और विटामिन डी ये भी एक किस्म के हार्मोन्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए। अब जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो वो कैल्शियम, आप बेशक आपकी डाइट बहुत अच्छी है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं जा रही। ओके। जब कैल्शियम कम होती है तो हड्डियाँ चूँकि कैल्शियम से बनी हुई हैं तो वो कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों की जो है वो भी कम हो जाती है आपकी बॉडी में इनटेक। आपको फिर आप डाइटरी सप्लीमेंट ले रहे होते हैं लेकिन फिर भी आपकी वो कमज़ोर हो रही होती है। इस लेवल पे आके जब आफ्टर मीनोपॉज, स्पेशली हमारी ख़वातीन में पाकिस्तान में ये बहुत कम इसके ऊपर बात की जाती है, 50 साल के बाद ख़वातीन को ज़्यादा ज़रूरत होती है वर्जिश की, डाइट की और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज की। ठीक है। तो आपने एक्सरसाइज, डाइट और अपनी जो है वो बाकी एक्टिविटीज़ को आपने नॉर्मल करना है, ज़्यादा कॉशियस होना है। हमारे यहाँ चूँकि वो एक पिछला ही चल रहा होता है, एक्सरसाइज का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई ख़वातीन जो है वो अपनी डाइट को या अपनी न्यूट्रिशन को या अपनी एक्सरसाइज को बेहतर रखे तो क्या मेनोपॉज के बावजूद वो अपनी हड्डियों को कमज़ोर होने से जो है वो रोक सकती हैं? दूसरा कि अगर हड्डियाँ एक दफ़ा कमज़ोर हो गई हैं तो क्या उनका रिवर्सल पॉसिबल है या फिर उनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? देखें जी, इसको बिल्कुल रोकना मुमकिन है, इस प्रोसेस को। जो तो ऑलरेडी पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक तो अपने याद रखना है कि जो मेनोपॉज का जो टाइम होता है ये 6 माह 1 साल, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम होता है फॉर ख़वातीन। ओके। तो एक तो उनको इस पीरियड में अपनी एक्सरसाइज को, अपने डाइट प्लान को मॉडिफाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो तो कर रही हैं, वो एक्सरसाइज भी कर रही हैं। अब जो लोग नहीं कर रहे होते, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में ख़वातीन में ये ट्रेंड नहीं है एक्सरसाइज का, तो जो नहीं कर रही उनमें ये फिर प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। उनकी हड्डियां भी बड़ी तेज़ी से डिटोरिएट की तरफ जाती हैं, बड़ी जल्दी से वो बूढ़ा होना शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उनकी जो है वो जोड़ों की दर्दें बढ़ जाती हैं। स्पेशली जो है, देखिए कैल्शियम जो है ये फ्यूल है आपके पट्ठों के लिए भी। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम है, हड्डियों ने तो कमज़ोर होना ही होना है, और जब अगर हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो उससे आपके जो फ्रैक्चर्स की रेशो है वो बढ़ जाती है। आपके फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं ख़वातीन में। दूसरा जो है, सिर्फ हड्डियों की कमज़ोरी नहीं, उसके साथ आपके पट्ठों की दर्दें भी शुरू हो जाती हैं। गर्दन, कमर, आपके घुटने, ये वो एरियाज हैं जो ज़्यादा हिट होते हैं।
राइट। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अपनी डाइट प्लान को देखना है, अपने हार्मोन्स को देखना है, प्लस आपने अगर आपको दर्दें हो रही हैं पट्ठों में, कमर में, तो आपने फिजियोथेरेपिस्ट को रब्ता करना है। ओके। ऐसी बहुत सारे प्लान्स हैं, अगर जिनको ये शुरू हो चुकी हैं दर्दें, स्पेशली उन खवातीन के लिए कि जिनको ये दर्दें शुरू हो चुकी हैं, वो फिर अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। ठीक है, इसके बाकायदा प्लान्स हैं। इवन आपके पट्ठों के अंदर अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करती हैं तो फिर ट्रिगर पॉइंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। Right. अगर आप उन ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ नहीं करेंगे तो खाली दवाइयों से ये ठीक नहीं होता, फिर आपको इंटरवेंशन करनी पड़ती है, आपको एक्सरसाइज प्लान करने पड़ते हैं, इवन समटाइम्स आपको नीडलिंग भी करनी पड़ती है ताकि उन ट्रिगर पॉइंट्स को करें, मतलब कि रिलीज़ करें। हमारे यहाँ अक्सर होता ये है कि ख़वातीन मेडिसिन लिए जा रही हैं, पेन किलर लिए जा रही हैं, उससे जो है वो स्टमक भी ख़राब हो रहा है। ठीक है, और जब स्टमक ख़राब होता है तो वो फिर और मसाइल शुरू हो जाते हैं, और उनको ये बताया नहीं जाता कि इसका हल जो है वो वर्जिश है, एक्सरसाइज है। राइट। तो इसलिए ख़वातीन को मैं स्पेशली ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए। राइट। जो इस पीरियड में अपना ख्याल करती हैं ख़वातीन मीनोपॉज के बाद, या आम ख़वातीन को समझाने के लिए कि जी पीरियड्स के बंद होने के बाद वो अपना फिजियोथेरेपी, डाइट प्लस एंडोक्राइनोलॉजी, ये तीनों चीज़ें मिक्स होती हैं और आप अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती हैं। आप हड्डियों का भुरभुरापन या हड्डियों का कमज़ोर होना आप रोक सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।